सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लेक्सर की एंड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डी मल्टीप्लेक्सर की। मल्टीप्लेक्सर टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है जो कि मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, लाइक गेट, CSIR नेट, जेस्ट, TIFR। जिस एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है उनको मैंने मेंशन ऊपर कर दिया है। तो इससे बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं और क्योंकि ये टॉपिक बहुत रेयर होता है, कभी कभी पूछा जाता है, इस वजह से बहुत से बच्चे इसे नहीं पढ़ के जाते हैं। सो दैट मैं एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ जिससे आप लोग को इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे उसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन फ्यूचर अगर आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो होप सो आप उसे छोड़कर नहीं आएंगे। तो बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर की। अब मल्टीप्लेक्सर में आपका इनपुट बहुत सा हो सकता है बट आउटपुट क्या होगा, एक ही होगा। लाइक अगर आपका नेटवर्क जो है ब्लूटूथ है, आपने ईयरफोन जो है मोबाइल में लगाया है, ब्लूटूथ ऑन किया है जो कि किसी स्पीकर से कनेक्टेड है, मतलब एक डिवाइस में आपने बहुत से इनपुट्स देने की कोशिश की हैं बट आपको आउटपुट में क्या है, लाइक आपका अगर ईयरफोन भी लगा है, ब्लूटूथ भी ऑन है, किसी डिवाइसेस से किसी स्पीकर से वो कनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं हुआ कि आप कोई सॉन्ग या फिर आप कुछ भी प्ले करते हो मोबाइल में या किसी डिवाइसेस में तो आपको अपने ईयरफोन में भी वो साउंड सुनाई देगा और आपके स्पीकर में भी सुनाई देगा। लाइकवाइज आपके अगर टीवी में वो कनेक्टेड है, टीवी में आएगा। ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लेक्सर में होता ये है कि आप बहुत सारे इनपुट दे देते हो उसे बट आउटपुट में आपको एक ही मिलता है। और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा ये हमारा डिसाइड करता है सेलेक्ट लाइंस। ठीक है, तो और ज़्यादा डिटेल में जा जाते हुए हम ज़्यादातर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन कर पाओ। तो देखो, इसमें पहले टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि आपकी कितने नैंड गेट, कितने एंड गेट लगेंगे, कितने नॉट गेट लगेंगे, इससे रिगार्डिंग। तो देखिए टाइप 1 में क्या होता है, जैसे ऑर्डर आपका क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर आप ये याद रखो कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, 2 n इज टू 1। मतलब कि यहाँ पे जो आपका 2n है ये बता रहा है कि इनपुट कितने होंगे, n1 बता रहा है कि आउटपुट आपका कितना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया मल्टीप्लेक्सर में आपका आउटपुट 1 ही होता है। एंड n क्या है, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस है। सेलेक्ट लाइंस क्या होती हैं, तो सेलेक्ट लाइंस वो लाइंस होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का आपका मल्टीप्लेक्सर का ऑर्डर होता है। ऑर्डर मीन दैट अगर कोई भी मल्टीप्लेक्सर आपसे लिखा है तो आप उसे इस टाइप से बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसे इस टाइप से लिखने की कोशिश कीजिएगा सो दैट आपको इसमें सेलेक्ट लाइंस पता चल जाए, इनपुट पता चल जाए और आउटपुट तो मल्टीप्लेक्सर में एक होता ही है, उसे पता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये याद रखिए मल्टीप्लेक्सर में आपको आउटपुट एक ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ट्रिक छोटी सी बस यही है कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि कितने एंड गेट लगे हैं या कितने नॉट गेट लगे हैं, तो देखो मल्टीप्लेक्सर में आपको ज़्यादातर जो है एंड गेट और नॉट गेट से ही मिलके बना होता है। तो होप सो आपने गेट्स पढ़े होंगे अच्छे से। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि गेट आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो मैं अगर उस पर कोई आपको क्योरी होगी तो उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो ट्रिक ये है छोटी सी कि आपको अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कितने एंड गेट लगेंगे तो याद रखिएगा जितने आपके इनपुट होंगे आपके उतने ही एंड गेट लगाए जाएंगे। और अगर आपसे ये पूछ लेता है कि कितनी आपके नॉट गेट लगेंगे तो जितनी आपकी सेलेक्ट लाइंस होंगी उतने ही आपके नॉट गेट लगेंगे। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि कैसे हम पता करेंगे कि कितने हमारे इनपुट हैं और कितनी सेलेक्ट लाइंस है। तो मैंने बताया कि आपको एक ऑर्डर दे दिया जाएगा, उसी में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका एंड गेट और नॉट गेट कितना होगा। लाइकवाइज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है तो उसे आप लोग पढ़िए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा।
फ़िलहाल मैं इसका आंसर भी यहाँ बता दूँगी, बट आप एक बार खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा है, टू डिज़ाइन द 4x1 मल्टीप्लेक्सर, यानी मक्स ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट में। तो टू डिज़ाइन द 4x1 मक्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट इज़ नीडेड। तो जैसे मैंने कहा कि 2x1 के रेशियो, 2n के रेशियो में आप इसे लिखने की कोशिश करो। तो 2n, अगर हम इसे इस टाइप से बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी हमारे नॉट गेट चाहिए और कितने एंड गेट चाहिए। तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 में, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 और ये 1 तो आउटपुट को डिफाइन कर रहा है। बेसिकली हमें इस 1 से काम नहीं होता है ये बताने के लिए कि एंड गेट या ऑड गेट कितने चाहिए, नॉट गेट कितने चाहिए। तो ये जो पहला आपका इनपुट लिखा गया है इसी से डिफाइन हो जाता है कि आपको कितने एंड गेट चाहिए एंड कितने नॉट गेट चाहिए। जैसे कि अगर 4 लिखा है तो जैसे मैंने ट्रिक बताया आपको, जितने इनपुट होंगे उतने ही एंड गेट लगेंगे। तो यहाँ पे जो पहला लिखा होता है वो इनपुट को बताता है, दूसरा नंबर आपके आउटपुट को बताता है। तो 4 आपका इनपुट बता रहा है। तो यहाँ से इस ट्रिक से भी आप लोग सीख जाइए कि 4 इनपुट है, यानी कि आपके एंड गेट कितने लगेंगे, 4 लगेंगे। तो किस किस ऑप्शन में 4 है, ये ऑप्शन ए में 4 है और ऑप्शन बी में 4 है, और किसी में तो 4 है नहीं। तो ए और बी में से कोई एक सही हो सकता है। अब नेक्स्ट चीज़ हमसे पूछी गई नॉट गेट कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया जितनी सेलेक्ट लाइंस होंगी उतने ही नॉट गेट होंगे। अब इसमें तो सेलेक्ट लाइन दिख नहीं रही है, बट अगर आप 4 को 2n के रेशियो में लिख देते हैं तो 2 हो जाएगा। और मैंने बताया जो इसकी पावर लगी होती है वही सेलेक्ट लाइंस होती हैं। तो 4 की पावर 2 लग जाएगी, 2 सेलेक्ट लाइन बन जाएगी, और जितनी सेलेक्ट लाइन होती हैं उतने ही नॉट गेट लगे होते हैं। तो नॉट गेट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए और बी जो हमारा 2 डाउट था उसमें से ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो ये ऑप्शन हम सही कर देते हैं कि ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा कि टू डिज़ाइन 8x1 मल्टीप्लेक्सर, हाउ मैनी एंड गेट इज़ नीडेड। तो 8x1 का मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करने के लिए हमें कितने एंड गेट नीडेड हैं। तो इस ट्रिक से देखिए जितने इनपुट उतने ही एंड गेट। तो कितना इनपुट है हमारा, इनपुट हमारा है 8, क्योंकि पहला नंबर जो लिखा होता है वो इनपुट होता है। तो 8 हमारा इनपुट है और 8 ही आपके एंड गेट नीडेड हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाउ मैनी एंड गेट इज़ नीडेड टू डिज़ाइन 2 to 1। तो आपको पता है कि जितने इनपुट होंगे उतने ही आपके एंड गेट होंगे। तो इसमें इनपुट कितना है, 2n, ये पूरा ही इनपुट है आपका। आप इसे सेपरेट मत कर दीजिएगा कि 2 इनपुट है, 8 सेलेक्ट लाइंस है। 8 सेलेक्ट लाइंस तो है ही। अगर इसमें आपसे पूछता कि नॉट गेट कितने होंगे तो इसी क्वेश्चन में आप नॉट गेट बता सकते हो 8 होंगे। क्यों, क्योंकि जितनी सेलेक्ट लाइंस होंगी उतने ही नॉट गेट लगे होंगे। तो 8 तो नॉट गेट होंगे। लेकिन इनपुट क्या होता है, ये सेलेक्ट लाइंस को साथ कंसीडर करके ही इनपुट को हम बता सकते हैं। तो 2 को आप सॉल्व करेंगे तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा, 2 को सॉल्व करने पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 256 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करिएगा, 2 × 2 8 टाइम्स करेंगे तो 256 आ जाएगा। तो होप सो अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनका आंसर बहुत आराम से कर पाएंगे। अब मूव करते हैं हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे एक्सप्रेशन पूछ सकता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द गिवन मल्टीप्लेक्सर। तो हमें एक मल्टीप्लेक्सर बना के वो दे देगा, वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, आइदर इट कैन बी 4x1, 8x1, 16, कुछ भी, बट हमें उसका एक्सप्रेशन बताना होगा कि एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखिए
जो इधर I0 I1 I2 I3 मैंने लिखा है ये इनपुट को डिनोट करता है, और AB हमारा यहाँ पे सेलेक्ट लाइंस को डिनोट करता है। ये नोटेशंस कुछ भी हो सकते हैं, ये ABC इधर कर सकते हैं, सेलेक्ट लाइंस को S1 S2 लिख सकते हैं। बस आप ये याद रखिएगा कि इनपुट हमारे इधर जो लिखे होंगे वो इनपुट होंगी और सेलेक्ट लाइंस इधर लिखे होंगे। आपका नोटेशन वो कुछ भी क्वेश्चन में यूज़ करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर है कि ये हमारी सेलेक्ट लाइन कौन सी होंगी, इनपुट कौन सा होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, और वो रूल्स ये होते हैं कि पहले जो भी आपको मल्टीप्लेक्सर दिया गया है, चाहे वो गेट का क्वेश्चन हो या फिर CSIR नेट का क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, जो गिवन आपका मल्टीप्लेक्सर दिया है, आपको सबसे पहले उसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करनी है। ट्रुथ टेबल आप बना लेंगे तो आप एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब एक्सप्रेशन लिखने का भी हमारे पास 2 मेथड होता है, आपको पता होगा, SOP फॉर्म और POS फॉर्म। होप सो आपने ये दोनों फॉर्म पढ़े होंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द सम। तो हमें यहाँ पे SOP यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म यूज़ करना है। इसमें आपको पता है कि हम जो भी हमारा आउटपुट हाई आ रहा होता है उस हाई को कंसीडर करते हैं, और जो लो होता है इनपुट में उसमें बार लगा देते हैं। तो चलिए इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम SOP फॉर्म को अच्छे से समझ जाएंगे। तो जैसे हमारा ये एक इस वाले मल्टीप्लेक्सर का मैं ट्रुथ टेबल बना रही हूँ। तो हमारा क्या होगा, देखिए, ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आपको इनपुट, सेलेक्ट लाइन, ये तीनों को रखना है और एक तरफ आउटपुट को रखना है। तो हमारे सेलेक्ट लाइंस क्या हैं, A और B हैं। सम टाइम इसे S0 और S1 भी लिख सकते हैं। इनपुट हमारे क्या हैं, I0 I1 I2 I3, तो मैंने वो लिख दिए, इतने इनपुट हैं। आउटपुट क्या मिल रहा है, तो हम ये लिख देते हैं कि इसी के रिगार्डिंग हमें आउटपुट भी मिल रहा है। अब देखिए सेलेक्ट लाइंस की पॉसिबिलिटी, अगर 2 सेलेक्ट लाइन हैं तो 2 सेलेक्ट लाइन में पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, या तो 0 0 हो, या 0 1 हो, या 1 0 हो, या तो 1 1 हो। होप सो क्लियर होगा। ये प्लेस आपका क्या होता है, ये प्लेस आपका होता है, इधर वाला प्लेस होता है 0 का, इधर वाला प्लेस होता है 1 का, इधर वाला प्लेस होता है 2 का, और इधर वाला प्लेस होता है 3 का। तो अगर आपको ये बाइनरी नंबर्स में मैंने लिखा है, अगर डेसिमल्स में देखेंगे तो आप इस तरीके का नंबर आ जाता है। तो आपको पहले सेलेक्ट लाइंस की पॉसिबिलिटीज़ लिख लेनी है, फिर इनपुट को ये लिख लेना है, फिर आउटपुट को एज अ इनपुट में जो आया है हमें वैसे लिख देना है। हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं जिससे आपको बाद में क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे, पहली बात तो इसका एक्सप्रेशन, पहले तो हमारा क्या काम था कि ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करना, वो डिज़ाइन कर लिया। सेकंड पे हमारा काम है एक्सप्रेशन लिखना। एक्सप्रेशन हमें SOP फॉर्म में लिखना है। तो SOP फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमने कहा कि जो इनपुट हाई है उसे ऐसे ही लिख देंगे और जो लो है उसमें बार लगाएंगे। तो देखिए हमारा ये आउटपुट हमें लिखना है। तो इनपुट में हमें क्या है, पहले तो I0 I1 I2 I3 वो हमें लिख देना है, I0 I1 I2 I3 इधर लिख देना है। अब बाकी सेलेक्ट लाइंस के रिगार्डिंग हम क्या लिखेंगे, अगर I0 की बात करें तो I0 के साथ क्या है, ये 0 है 0 है। तो SOP फॉर्म में जब भी कोई लो होता है, जब भी कोई इनपुट लो होता है या फिर 0 होता है तो उसे हम बार लगा के लिखते हैं। तो ये हो जाएगा S0 का बार, S1 का बार, वही मैंने लिखा है S0 और S1 का बार। I1 में जब आएंगे तो S0 का बार, S1 पे बार नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हाई है, ठीक है। S0 का बार S1, सिमिलरली S0 S1 बार S2। इस एक्सप्रेशन को या इस ट्रुथ टेबल को देख के आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब फॉर द गिवन क्वेश्चन, इसका गिवन क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन के लिए इसका आंसर ये होगा, क्योंकि S0 S1 मैंने जनरल केस लिया है, अगर आप इसे AB से रिप्लेस कर लो, क्योंकि S0 S1 सेलेक्ट लाइन है, हम इसे AB से रिप्लेस कर देंगे तो जहाँ जहाँ S0 S1 है वहाँ पे AB आ जाएगा, जहाँ बार लगा है तो इस पर बार लग जाएगा। इसी तरह आप इस ट्रुथ टेबल से इसे लिख सकते हैं। अगर इसे A कंसीडर करें S0 की जगह तो ये हो जाएगा A बार B बार I0, जो कि ये लिखा है। दूसरा क्या हो जाएगा, A बार B I1,
A⁻BI1 सिमिलरली ऐसे ही लिखा गया है। अब चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू आपको इसे और क्लियर कर देते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोग को क्लियर करती हूँ कि इसका कैसे एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मल्टीप्लेक्सर है 4x1 का, मतलब आपकी इनपुट कितनी है 4 की है और आउटपुट आपको 1 मिल रहा है। इनपुट में क्या क्या है, एक C है और एक C बार है, ठीक है, जिसमें I0 I1 C से कनेक्टेड है, I2 I3 आपकी C बार से कनेक्टेड है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि आपने मल्टीप्लेक्सर नहीं पढ़ा है तो आप इसे नहीं कर सकते। आप बहुत इजीली इसे कंसेप्ट लगा कर सकते हैं, बस एक दो चीज़ें आपको इसके रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। अब इसमें करेंगे ये कि जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन की तरफ तो आपको पहले देख लेना है कि किस फॉर्म में पूछ रहा है। तो पहले तो आपको डॉट यानी एंड के फॉर्म में पूछ रहा है, इधर यानी एक्सॉर के फॉर्म में पूछ रहा है। एक्सॉर का आपको एक्सप्रेशन आना चाहिए, तभी आप उसे लिख सकते हैं कि ये जो साइन एक्सॉर का बना हुआ है ये लिखा जाता है। अगर हम A एक्सॉर C की बात करते हैं तो A एक्सॉर C का मतलब है A⁻C प्लस AC बार, और अगर B एक्सॉर C की बात करते हैं तो वो लिखा जाएगा B⁻C प्लस BC बार, ठीक है। फिलहाल आपको स्टेप 1 में करना ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ पहले ही बताया आपको कि जैसे ये आपका पोजीशन क्या है 0 1 2 3, तो अगर आपके 2 सेलेक्ट लाइन है तो आप इसको इस तरीके से लिख लो 0 1 2 3। तो पहले तो इस प्लेसेस को आपको डिफाइन कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबके करस्पॉन्डिंग आपको इनपुट को लिख देना है। जैसे 0 पे क्या था आपका I1 था, अगर इस ट्रूथ टेबल को आप याद रखो तो इजीली लिख सकते हो। 0 पे आपका I0 है और 1 पे I1 है, 2 पे I2 है और 3 पे I3 है। ये ऑर्डर को याद रखते हुए आप इस तरीके से उसके नीचे ये लिख सकते हो, और सब जगह हमें और ऑपरेशन लगाना है प्लस का। तो देखिए, और फिर सेलेक्ट लाइन की पॉसिबिलिटीज़ क्या थी, जो 0 वाली पोजीशन थी उसमें क्या था 0 0 था। अगर आप पहले इसके ट्रूथ टेबल को याद रखो, इसलिए मैं कहीं ट्रूथ टेबल आपका बनाना ज़रूरी है। अगर हम इसे ऐसे लिखें 0 0 I0, सेकेंड 1 पोजीशन को हम लोग क्या लिखेंगे 0 1 I1, दूसरे वाले को 1 0 I2 एंड थर्ड वाले को 1 1 I3। तो यहीं पे मैंने यही चीज़ लिखी है कि 0 0 I0, 0 1 I1, 1 0 I2 एंड 1 1 I3। अगर आपको वो ट्रूथ टेबल नहीं भी याद है तो आप याद रखो कि आपको 0 1 2 3 रखना है, फिर I0 I1 I3 रखना है। उसके बाद सेलेक्ट लाइन के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। उसके बाद आप ये याद रखो कि आपको करना क्या है, क्योंकि ये सेलेक्ट लाइन्स हैं, ये आपके इनपुट्स हैं I0 I1 I2 I3, और बाकी 2 नंबर्स जो लिखे हैं वो आपकी सेलेक्ट लाइन्स हैं। तो सेलेक्ट लाइन देखो यहाँ पे 2 आपकी सेलेक्ट लाइन है A और B। तो जो 0 है SOP फॉर्म से उसमें बार लगा दो, और जो 1 है SOP फॉर्म से उसको नॉर्मली ऐसे छोड़ दो। तो 0 0 को हमने लिख दिया A बार B बार, और 0 को लिख दिया यहाँ पे A बार, और क्योंकि 1 था तो इसे हमने लिख दिया B। याद रखिएगा, ये वाले नंबर्स आपके सेलेक्ट लाइंस को बताएंगे। तो सेलेक्ट लाइंस हमारी यही 2 हैं, तो इन्हीं 2 के करस्पॉन्डिंग हमें लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो I0 क्या है, हमारा इनपुट है, तो I0 इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमारा C इनपुट आ रहा है, तो I0 की जगह हम C लिख देंगे। I1 में भी हमारा C ही इनपुट आ रहा है, I1 भी C से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी C लिख देंगे। और फिर यहाँ देखिए I2 हमारा किससे कनेक्टेड है, I2 हमारा C बार इनपुट आ रहा है इसमें, तो I2 में C बार लिख देंगे और I3 में सिमिलरली C बार लिख देंगे। अब यहाँ पे कुछ आपको बुलियन एक्सप्रेशंस लगा के उसे सॉल्व कर लेना है। जैसे इसमें आपका कॉमन बन रहा है A बार C बार, तो अंदर बनेगा B बार प्लस B, इधर भी बनेगा A C बार, तो इधर भी बनेगा B बार प्लस C। अब आपको ये पता होगा कि B बार प्लस B 1 होता है, और B बार प्लस B इधर भी 1 हो जाएगा, और बचेगा क्या A बार C प्लस A C बार, जो कि इस तरह से, और जो कि अभी मैंने आपको बताया कि आपका एक्सप्रेशन है किसका, एक्सॉर का एक्सप्रेशन है। तो इसके नाते आपका ऑप्शन B यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन B आपको ये दिया गया था। ठीक है, तो होप सो मेरी कुछ एफ़र्ट्स आप लोग को समझ में आए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे टैकल्ड करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे डीमल्टीप्लेक्सर के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।